नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से वर्सुआ एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट है आपका जो 19 अक्टूबर को जो आपका परीक्षा होने वाला है, वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसा सेम भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को 19 अक्टूबर 2023 का वीकली टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। इतिहास से चैप्टर 3 पूछा जाएगा जिसका नाम नात्सीवाद और हिटलर का उदय है। भूगोल से चैप्टर 3 पूछा जाएगा जिसका नाम अपवाह है। अर्थशास्त्र से चैप्टर 2 पूछा जाएगा जिसका नाम संसाधन के रूप में लोग हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पहले आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका इसका क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका भी वीडियो ला देंगे। अगर वीडियो लाने के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो ला देंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्रैक्टिस सेट 1 है हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को टोटल कितना 56 प्रश्न देखेंगे। और ये 56 प्रश्न कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो परीक्षा हो रहा है उसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस रह रहा है, 2 3 नंबर वाला क्वेश्चंस रह रहा है और 2 5 नंबर्स वाला क्वेश्चंस रह रहा है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में उसका क्या आंसर होने वाला है उसको भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बुल्लर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। बुल्लर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1 ये जो बना हुआ पूरा वीडियो है, पूरा अगर वीडियो देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये सब वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है बुल्लर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। अमरकंटक से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तापी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो कौन सा लवणीय जल वाली झील हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सांभर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए गोदावरी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। तो निम्नांकित में से कौन से वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। कौन दर्शाता है। द्रमाकृतिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है। निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है। कौन प्राकृतिक झील हो जाएगा। चिल्का झील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग तिब्बत में क्या कहा जाता है। सांगोपा कहा जाता, सांगोपो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। कौन सा। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा, नर्मदा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। किस राज्य से होता है। मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेने दीजिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों से संबंधित है। सिंधु जल समझौता किन 2 देशों से संबंधित है। किससे संबंधित है। भारत पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है।
कृष्ण नदी पे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, तापी नदी किस सागर में जा गिरती है? तापी नदी किस सागर में जा गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन है? बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन है? तो कौन है? शोक के नाम से कौन जाना जाता है? कोसी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? लूनी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लूनी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, झेलम, चेनवा, रावी, ब्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम हैं? इनमें से किसका नाम है? नदी का नाम है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नदी का नाम है झेलम, चेनवा, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? 17 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? इसका 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का, जिसका आंसर आप लोगों को पता है आप लोग आंसर देते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन कमेंट में बता दीजिएगा या बताइएगा लास्ट में कि आपको कितना आंसर पता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कितना आपको नया सीखने के लिए मिला, कितना क्वेश्चन आपको नया सीखने को मिला और कितना आपको आंसर पता था पहले से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? कहाँ से वो आता है? तो अमरकंटक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील किस राज्य में स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है कौन है? कौन है? चिल्का झील है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोसी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका है? पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका है? 71%, 71%, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दामोदर, कृष्ण, तुंगभद्रा या तापी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 28 को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तापी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा ऑप्शन में कभी कोई लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, बुल्लरडल, नैनीताल, चिल्का सांभर, पुटिकाला आदि किस प्रकार की झील है? किस प्रकार की ये सब झील है? ये सब किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे, अगला वीडियो नहीं तो आप लोग को
ये PDF आप लोग को जो शेयर कर देंगे ग्रुप में, वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर वाला अगर आप लोग के पास है, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो हमको बनाना पड़ेगा या नहीं, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ये नहीं तो क्वेश्चन आंसर वाला PDF हम आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। हाँ चलिए, यहाँ देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र किन्हें कहते हैं? अपवाह तंत्र किन्हें कहते हैं? किसी नदी तथा 1 सेकेंड, किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्थाओं को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली उसी का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हम लोग समय ज़्यादा नहीं लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक किसे कहते हैं? एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल सांबर, जिसको हम लोग वाटर शेड भी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर शेड, ठीक है। कभी कभी वाटर शेड भी ऑप्शन में लिख देता है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी ये सब पूछ लेता है क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको बोले कि ये आपका वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो देखिए इसमें एमोजन नदी भी आएगा, लेकिन ठीक है, एमोजन नदी ऐसे में थे, लेकिन आपका जो बुक में है, बुक में आप लोग को क्या लिखा हुआ है? मिस्र की नील नदी, मिस्र की नील नदी। तो यहाँ पर आप लोग को यही लिखना है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नील नदी है, ठीक है। ये आप आंसर लिख दीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विमाकृतिक प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? जब एक नदी अपनी सहायक नदी के साथ मिलकर भूमि की सतह को एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई पड़ने वाली आकार में काटती है तो इसको हम लोग दामाकृति प्रवाह ढंग कहते हैं। और यही हम लोग को अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले हम लोग किए थे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग को कर लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयताकार प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आयताकार प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? आयताकार प्रवाह ढंग उस समय बनता है जब नदी कठोर चट्टानों के क्षेत्र से होकर बहती है, ठीक है। सबको आप लोग को नोट कर लेना है, और नहीं तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर भी इसका करवा दें। एक बार आप लोग को कमेंट कर देना है, ठीक है। भारतीय नदियों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? भारतीय नदियों को किन 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की कौन सी 2 मुख्य नदियाँ पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है? हिमालय की कौन सी 2 मुख्य नदियाँ पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका 2 नंबर वाला में पूछ सकते हैं, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें पूछ सकता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नदी की विभिन्न अवस्था कौन सी है? नदी की विभिन्न अवस्था कौन सी है? तो विभिन्न अवस्था देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। डेल्टा, विसर्प, फिर गोखुर झील, फिर नदी का स्रोत, फिर ऊपरी भाग, मध्य भाग, फिर निचला भाग, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग याद रखिएगा, तो वहाँ पर आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ के नाम लिखिए। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन है? गंगा द्रोणी भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा आपका, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अभी, ठीक है। तो गंगा आप लोग याद रखिएगा, और बाकी तो आप उत्तर लिख ही सकते हैं। गंगा द्रोणी भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदी तंत्र किसे कहते हैं? नदी तंत्र किसे कैसे? किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। हमको डू नॉट डिस्टर्ब सी और लगा देना चाहिए था, भूल गए। अच्छा ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की लंबाई एवं इसका उद्गम लिखे। सिंधु नदी की लंबाई एवं इसका उद्गम लिखे। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। तथा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, ठीक है, वहाँ से इस सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये आंसर आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु जल समझौता का वर्णन करो।
सिंधु जल समझौता के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सिंधु जल समझौता गवर्नर करो में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में हम बहुत छोटा छोटा आंसर कोशिश किए कि जो आप लोग को याद कर सके, आप लोग जो परीक्षा में लिखे तो आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, ऐसा वैसा आंसर रखा गया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ के नाम लिखिए। तो गंगा के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से? यमुना, घग्गरा, गंडक और कोसी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग को कुछ जितना अभी हम लोग सब्जेक्ट में क्वेश्चन किए उतना और करना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा, ऐसे आधा द और ना लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पद्मा, सॉरी ना हम लिख दिए, पद्मा होगा ना, ऐसे द आधा द लिखिएगा और माँ, पद्मा नदी। ठीक है, 16 का पद्मा नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। ये पूछा भी था, अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा था, मतलब ये पूछ सकते थे, इसको भी आप लोग को नोट करके जाना है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्ण और कावेरी नदियों की लंबाई बताओ। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, सबका लंबाई याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है किसी एक का लंबाई पूछ दे, जैसे गंगा का पूछ दे तो 2500 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र का ये ऑप्शन वाला में भी पूछ सकता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2900 किलोमीटर, ये सबको आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर किस नाम होगा, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क हट गया है, दिहांग नाम से। ठीक है, दिहांग, उत्तर याद रखिएगा, दिहांग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम लिखिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दिबांग नदी, लोहिती नदी, धनसिरी नदी, कोमेंग नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी। ठीक है, इसको उत्तर आप लोग ये उत्तर को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में एवं बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना बोला जाता है, जमुना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्ण तथा कावेरी का उद्गम लिखे। ठीक है, ये कहाँ से ये उद्गम होता है? तो ब्रह्मपुत्र यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। नर्मदा कहाँ से होता है? नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में बेतले जिले से सतपुड़ा के श्रृंखला में है। ठीक है, गोदावरी के कहाँ है? गोदावरी महाराष्ट्र के नासिर जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। वहीं पर महानदी हाँ, ये उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस सबको नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी कहाँ से होता है? कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में एवं बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तो पता ही है। आगे देखिएगा, भारत में दूसरा बड़ा जल प्रपात कौन सी नदी है? भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, नहीं तो 2 नंबर वाला में पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी तो 2 ही नंबर का है। यहाँ देखिएगा, झीलों का आर्थिक महत्व लिखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झीलों का आर्थिक महत्व लिखो। तो झीलों मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अत्यधिक वर्ष के समय यह बाढ़ को रोकती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को समान बनाती है। जलीय परितंत्र को भी संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाले तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में चार अंतर लिखिए। 4 अंतर जब बोलेगा तो 4 अंतर आपको लिखना पड़ेगा। हिमालय से निकलने वाली नदी, प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ बर्फ और वर्षा जल से समृद्ध हो रहती है, इसी कारण इसे सादा नीरा कहा जाता है। और इधर देख लीजिएगा, वर्षा जल से ही इन नदियों को पानी मिलता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में ये सूख जाती है। ठीक है,
अगला देख लीजिएगा, अगला अंतर क्या है ये दोनों के बीच। ये सभी नदियों मैदानी भूमि पर बहती है, अतः नौ संचालन और सिंचाई में इनका भरपूर उपयोग होता है। ये नदियाँ पठारी भूमि पर रहती है जहाँ नौ संचालन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, ये नदियाँ तरुण और तीव्र प्रवाह वाली होती है। ये नदियों बहुत पुरानी और वेगहीन होती है। अब देख लीजिएगा आगे 4 नंबर, इन नदियों की बहुत सी विभाजिकाएँ और सहायक नदियों हैं और इन नदियों की विभाजिकाएँ नग्न मतलब नहीं के बराबर संख्या में है। ठीक है, बहुत कम संख्या या नहीं के बराबर में है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग और ये पूरी वीडियो देखें उन लोग के लिए बहुत बहुत उन लोग को धन्यवाद। और साथ में ये प्रैक्टिस सेट 1 था, आप लोग कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस सेट हम 2 बहुत जल्द लाएंगे, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम 2 बहुत जल्द ला देंगे। ओके, और आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर इसका किए हुए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उसका प्रैक्टिस सेट साथ में क्वेश्चन आंसर भी ला देंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट 1 था, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इसको फटाफट। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार को जो भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी अपलोड होगा। और आप लोग को जैसे हम प्रैक्टिस सेट हिंदी में, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी वाला देखे थे आप लोग कितना प्रैक्टिस सेट 1 से कितना क्वेश्चन मैच किया था, बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार इस सब से भी मैच करेगा, टेंशन नहीं लेना है। ये आप लोग का 19 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप, नहीं तो जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें इसको हम रखेंगे ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।